हेलो बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इसमें हम लोग कई चीज़ देखे थे कि आपके कोई लाइन चार्ज था ये, और आपका ये पॉजिटिव चार्ज था। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉइंट पर देखे थे जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मान लीजिए ये एंगल आपका θ2 है और ये एंगल आपका θ1 है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट था। एक कंपोनेंट था ई परपेंडिकुलर जो था k λ/d साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, और एक कंपोनेंट था आपका ई पैरेलल जो था k λ/d कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, यदि आपका सिमेट्रिक पॉइंट है, यदि आपका θ1 इक्वल्स टू θ2 था तो आपका जो पैरेलल कंपोनेंट था वो आपका ज़ीरो हो रहा था, केवल आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, यदि आपका पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है तो आपको वहाँ पे दोनों कंपोनेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे डी भी आपको पता है, डी क्या है? डी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। θ1 θ2 एंगल कैसे लेते हैं वो भी आपको बता चुके हैं, θ1 θ2 कैसे लिया जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो आपका मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपका ये कोई लाइन चार्ज है। ठीक है, चार्ज आपका पॉजिटिव है। क्लियर? तो आपको मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे मिला लेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखिए कि आपका ये डिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ ए, कुछ भी दिया हुआ ए, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको ये होगा। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये एंगल दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 30 डिग्री। एग्जाम्पल लिया हुआ वही एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपका ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे θ1 पुट करेंगे, कितना? 60 डिग्री। और θ2 क्या पुट करेंगे? θ2 पुट करेंगे -30 डिग्री या 330 डिग्री। तो इस टाइप से। और आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी था तो वो आप ये पुट करेंगे, ये आपका ए है तो पुट करेंगे ए cos 30 डिग्री। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको θ1 θ2 डी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये लेने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट आपका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। यदि आपको इनफाइनाइट वायर के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इनफाइनाइट वायर का मीनिंग क्या हुआ?
ठीक है। तो आपका वायर सही में इन्फिनाइटली लॉन्ग होगा ऐसा कोई मतलब है? ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। इन्फिनाइट वायर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको एक वायर दिया हुआ है, इसका मान लीजिए लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पे जिसका डिफरेंस मान लीजिए दिया हुआ 1 mm, तो बहुत ही कम है। तो इसका ये मतलब है कि आपका ये जो पॉइंट है जो इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में यहाँ से बहुत ही कम डिस्टेंस पर है। मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस d है और ये आपका डिस्टेंस l है, लेंथ इसका। तो l जो है बहुत ही ज़्यादा है d से। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मीनिंग जो होता है आपका यही होता है, ठीक है। तो हम यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो आप थोड़ा ढंग से देखें कि इस केस में जो आपका θ1 होगा और θ2 होगा वो दोनों आपका 90 डिग्री हो जाएगा π/2। यदि आपका इनफाइनाइट वायर है तो वहाँ पे जो θ1 θ2 का जो वैल्यू होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे निकालना है तो ये एंगल आपका θ2 है और ये एंगल आपका θ1 है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप इसको और लॉन्ग कर लीजिए तो देख रहे हैं आप θ1 आपका इंक्रीज कर रहा है और कर लीजिए θ1 इंक्रीज कर रहा है। जब ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ये तो θ1 क्या होगा π/2 की तरफ टेंड्स करेगा आपका। तो उसी तरह से आपका θ2 भी क्या होगा π/2 हो जाएगा। तो फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर θ1 θ2 को आप π/2 लेंगे, आप इसे समझिए। तो अब ये जब π/2 ले लिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा k λ/d sin θ1 π/2 1 + 1। तो आपको निकल जाएगा 2k λ/d। तो आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो निकल गया 2k λ/d और आपका जो पैरेलल कंपोनेंट हो गया वो कितना हो जाएगा। तो ये आप देखें k λ/2 cos 90 ज़ीरो हो गया, तो आपका ये जो पैरेलल कंपोनेंट हो गया आपका क्या हो गया ज़ीरो हो गया। तो इन्फिनिटली कोई लॉन्ग वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपको परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, ठीक है। और उसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो आपका जीरो होगा। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका पहला केस था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो हाँ, आपका यदि चार्ज पॉजिटिव होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये वायर है, यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर होगा। यदि आपका चार्ज नेगेटिव है, चार्ज आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा टुवर्ड्स द वायर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है, क्योंकि इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो आपका ज़ीरो हो गया और उसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा आपका जो लाइन चार्ज है वो किस टाइप का है। यदि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द वायर होगा, यदि आपका नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द वायर होगा। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। θ1 θ2 कैसे लेते हैं, डी क्या है, इनफाइनाइट वायर क्या है। अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जब आगे की तरफ देखते हैं तो मान लीजिए कि आपको अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है, केस 2 ले लीजिए। ये आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। कोई वायर है आपका वो सेमी इनफाइनाइट है
तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये एक वायर है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये लेमडा कूलम पर मीटर दिया हुआ इसका चार्ज डेंसिटी। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इस पॉइंट पे, ये आपका डी है। तो और ये आपका इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है। तो ये आपका जो वायर है वो आपका सेमी इन्फिनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि सेमी इन्फिनाइट है तो आप इसमें देखिए थीटा 1 आपका क्या होगा, थीटा 1 तो आपको पाई/2 हो गया, थीटा 1 क्या हो गया आपका पाई/2 हो गया, ठीक है। यही तो एंगल होगा। आप यदि इसको इसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल आपका क्या हो गया थीटा 1 हो गया। और ये आपका वायर इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है तो थीटा 1 आपका पाई/2 हो गया। थीटा 2 क्या हो गया, थीटा 2 तो हम इस एंड से लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यही है तो थीटा 2 आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो थीटा 1 पाई/2 एंड थीटा 2 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा। तो ये आप जब निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 साइन पाई/2 प्लस साइन थीटा 2 साइन 0। तो आपको निकल गया के लेमडा बाई डी। दिस इज ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लेमडा बाई डी। आपका जो पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना है हमको। तो देखिए जो ये पॉइंट पे हमें निकालना है तो इसके नीचे तो कोई लिए चार्ज है नहीं तुम्हारा, ठीक है, तो इसके ऊपर ही आपका चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा होगा। तो इसका आपका जो ई परपेंडिकुलर होगा न ई पैरेलल जो होगा ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ये आपका ई पैरेलल है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी के लेमडा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो cos थीटा 2 0 माइनस cos थीटा 1 आपका क्या निकल गया 90 डिग्री। तो cos 90 आपका 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो वो भी निकल गया आपको के लेमडा बाई डी। तो ये भी आपका निकल गया के लेमडा बाई डी। तो आपका नेट जो होगा नेट आपका इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा आप ई नेट भी निकाल सकते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा के लेमडा बाई डी√2, ठीक है। तो इस टाइप से सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका इनफाइनाइट था और ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो अब नेक्स्ट है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो आपका लीनियर चार्ज है उसकी वजह से हम लोग कई केसेस में देखें इनफाइनाइट वायर क्या है, आपका सेमी इनफाइनाइट वायर क्या है, ठीक है। यदि आपको कोई एंगल सबटेंड कर रहा है तो कितना है। मान लीजिए कि आपको ये पूछा जाए कि आपका एक स्क्वायर है, क्वेश्चन आपका ये है और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे सभी आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले देखिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट सिमेट्रिक है तो कोई आपको पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, केवल आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका इधर होगा, इस जो लीनियर चार्ज है इसका जो आपका जो कंपोनेंट होगा वो किधर होगा इधर होगा परपेंडिकुलर। ये जो आपका लीनियर चार्ज है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो किधर होगा इधर, और ये जो आपका किधर होगा इधर होगा। तो सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वैल्यू होंगे वो इक्वल भी होने चाहिए, क्योंकि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है सेम है और आपका एंगल भी क्या है सेम है, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। तो आपका जो ई नेट हो जाएगा वो आपका क्या निकल गया 0। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देख लिए। तो आपके लाइन चार्ज के जितने सारे कन्फिग्रेशन है, जो भी लाइन चार्ज से आपसे बनाए जाएंगे तो उसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, डियर स्टूडेंट्स, let us discuss electric field detouring at an axial point. Okay, electric field due to ring at an axial point. तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे जैसे मान लीजिए आपका एक रिंग है, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है। क्लियर? आपका जो है इस रिंग पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। और इस रिंग का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग क्या है? रेडियस ऑफ रिंग आपका आर है, और चार्ज ऑन रिंग जो है ये आपका क्यू दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point at distance x, from the center, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज काटिए डी क्यू, ठीक है। और इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज अपॉन लेंथ होगा वो होगा Q बाई 2πr, ठीक है। आर आपका रेडियस है, कैपिटल लिए तो आप कैपिटल ले लीजिए, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्री डिस्टेंस है वो आपका dl है, तो आपका dq निकल गया Q बाई 2πr इंटू dl। एंड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, तो आप इस दोनों को पहले ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज जो आपका होगा वो होगा Q बाई 2πr इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये x है, ये r है, तो ये होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट है, स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये डी निकल गया। तो डी जो वैल्यू यहाँ पर निकला, हम इसे सिंपल कर लेते हैं, के क्यू इंटू डी एल ओवर 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे आप ये बताइए कि हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या हम इसे डायरेक्ट ऐड कर दें? नो, बिल्कुल नहीं, इसे हम बिल्कुल डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उस कंपोनेंट को अपन यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका एंगल अल्फ़ा है, तो ये भी आपका एंगल अल्फ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका डी साइन अल्फ़ा,
ठीक। तो यहाँ पे डी का दो कंपोनेंट आया, एक आया डी कोस अल्फा और एक आया आपका डी साइन अल्फा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यदि आप सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पे कोई लेंगे और जिसके अपोजिट होगा, ठीक है, कोई भी आप पॉइंट लेंगे, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा। इसका एक कंपोनेंट आपका इधर होगा, फिर एक कंपोनेंट आपका इधर होगा। तो देख रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपका कोई रिंग है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका अलोंग द एक्सिस होगा। ठीक है, वो एक्सिस के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप जो भी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यदि आप कोई दूसरा एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं उसके अपोजिट, तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो केवल आपको यही कंपोनेंट है, आपको वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ठीक है, तो यदि आपका सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड है उसको हम निकाल लेते हैं, तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई नेट, तो डायरेक्ट हम डी कोस अल्फा को ऐड कर लेते हैं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट हम डी कोस अल्फा को यदि ऐड कर ले तो मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। चलिए, तो आपका जो डी है वो डी क्या है, के क्यू डी एल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो कोस अल्फा इक्वल्स टू बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या निकल गया, के क्यू डी एल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो आप देखिए यहाँ पे के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स भी आपका कांस्टेंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो जो टर्म कांस्टेंट है उस टर्म को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पे निकालेंगे तो सारे टर्म कांस्टेंट है, के क्यू बाई 2 पाई आर, ये एक्स है यहाँ पे, एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये टर्म आपका कांस्टेंट है। एक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि आप एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए एक्स आपका कांस्टेंट है। अंदर में बच्चा केवल आपका डी एल। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, के क्यू एक्स बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और ये डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, 2 पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर होगा। एक पॉइंट यहाँ पे आपको हम बताते हैं, बच्चे जनरली वो चीज़ पूछते हैं। देखिए, क्योंकि आप जब यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हुआ, तो एक कंपोनेंट डी कोस अल्फा हुआ, एक कंपोनेंट डी साइन अल्फा हुआ। आप यदि इसके अपोजिट एक चार्ज लेते हैं एलिमेंट्री, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपका इस डायरेक्शन हुआ, इसका एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये ऊपर हुआ, तो ये कंपोनेंट आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2D कोस अल्फा आता है, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2D कोस अल्फा को। तो जब 2D कोस अल्फा को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमें रखना पड़ेगा पाई आर, क्योंकि आप जब यहाँ पे कोई एलिमेंट्री चार्ज लेते हो, जब आप
2d cos अल्फा को ऐड कर रहे हो तो इसका ये मतलब हुआ कि आप कोई भी एलिमेंट्री चार्ज लेते हो तो उसके अपोजिट एक एलिमेंट्री चार्ज और लिया गया है ताकि आपका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे जो dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा पाई आर, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर है तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा कि सर यहाँ पे 2d cos अल्फा होना चाहिए, आपने d cos अल्फा क्यों लिया? तो बेटा हम d cos अल्फा लिए हैं क्योंकि हम लिमिट जो dl है उस dl का इंटीग्रेशन जो वैल्यू होगा वो अपन 2 पाई आर पुट कर देंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 2 लेते तो इसका dl क्या होता, पाई आर होता, क्योंकि आप एट ए टाइम 2 पार्ट ले रहे हैं ना, तो 2 पार्ट ले रहे हैं तो जो आप ये ले रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये भी, आप जब यहाँ पे 2d cos अल्फा ले रहे हैं तो आप जब ये पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली यही पार्ट भी कंसीडर कर रहे हैं, तो आपका पूरा लेंथ जो होगा पाई आर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एट ए टाइम जो है 2 पार्ट ले रहे हैं इसलिए इसका लेंथ पाई आर लेना पड़ेगा। बट यदि हम d cos अल्फा ले रहे हैं तो हम एक ही पार्ट ले रहे हैं तो इसका लेंथ हमें 2 पाई आर लेना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, ये आपका कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आ गया वो आ गया के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट जो आया है रिजल्ट के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखिए कि आप रिंग है तो आप पहले से जानते हैं कि रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, 0 होगा। यदि आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपका 0 होगा। तो सेंटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप से हम लोग भी देख सकते हैं कि सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 हो गया। तो रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाली एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है। आप यहाँ थोड़ा ढंग से देखें कि जब आप x को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आपका जैसे मान लीजिए x का वैल्यू आपका इनफाइनाइट है, x का वैल्यू, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट कर सकते हैं। x का वैल्यू आपका इनफाइनाइट है तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पे कमेंट कर सकते हैं? x का वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं रिजल्ट को, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 और नीचे में निकल जाएगा एक्स क्यू, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। आप इस टाइप से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखिए इसमें यदि आपका एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट है तो x का वैल्यू इनफाइनाइट है तो समथिंग बाय इनफाइनाइट, ये x का वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये टर्म 0 हो गया, और ये इनफाइनाइट है समथिंग बाय इनफाइनाइट, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है यदि x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो उसको समझने के लिए बस थोड़ा सा एडजस्ट किया रिजल्ट को। ठीक है, और x का वैल्यू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी 0 आ गया। तो x के वैल्यू 0 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और x के वैल्यू इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा होगा और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो अब जो है हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है,
कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा होगा। सिंपल लॉजिक है, एक्स का वैल्यू जीरो पर भी जीरो और एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट करेंगे वहाँ भी जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिंग की वजह से मैक्सिमम हो रहा होगा। तो अब अपन लोगों का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो देखना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग। ठीक है, और हम उसी टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, हम इसे मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट, वही यूज़ करेंगे और हम रिज़ल्ट को एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होता है ड्यू टू रिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू।